नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल स्वागत करता हूं अपने इस न्यू एकेडमी चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कृषि विज्ञान के कुछ मुख्य विषय, जैसे सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ये सब पढ़ा था। और आज से हम लोग एग्रोनॉमी की ट्रैफिक पे चलेंगे। आज हम लोग सिंचाई चालू करेंगे। क्या? सिंचाई। आज हम लोग देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ठीक, आज से हम लोग सिंचाई चालू करेंगे। तो सिंचाई क्या है? सिंचाई किसे कहते हैं? फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। वैसे डेफिनेशन तो कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग देख लीजिए। फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की, जल या पानी देने की व्यवस्था को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कहते हैं। ठीक, फसलों को कृत्रिम रूप से, कृत्रिम जरूरी है, कृत्रिम रूप से जल या पानी देने की व्यवस्था को सिंचाई कहते हैं। ठीक, सिंचाई मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? सामान्यतया क्या है? 4 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? सरफेस। नंबर 1 है सरफेस मेथड। सरफेस को क्या कहते हैं? सतही या सतह सिंचाई। इसमें पानी सतह, ऊपर से दिया जाता है, सतह पर से। सरफेस, ये सरफेस इरिगेशन जो है, यह भारत की मुख्यतः सिंचाई पद्धति है। सिंचाई पद्धति है सतही सिंचाई। सरफेस, अब सरफेस में कई प्रकार आते हैं। ठीक, सरफेस में जो है कई प्रकार आते हैं। पहला है ए चेक। चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड या क्यारी विधि। चेक बेसिन या क्यारी विधि, इसमें क्या होता है? यह चेक बेसिन जो है, यह सरफेस इरिगेशन की, सतही सिंचाई की, सरफेस इरिगेशन की, यह मुख्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। कौन? चेक बेसिन। यह मुख्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। इस विधि में क्या होता है? इसमें स्लोप जो होता है, ढाल कितना रखते हैं? ढाल 2 से 3%। इसमें ढाल जो है 2 से 3% रखते हैं मित्रों। और इसकी साइज जो है 3 से 4
5 से 6 इंटू 5 से 6 मीटर। ये 3 से 4 क्या है? ये लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। 3 से 4 मीटर नहीं नहीं, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये 5 से 6 लंबाई है। चेक बेसिन में, चेक बेसिन, ठीक। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह क्लोज ग्रोइंग, यह क्लोज ग्रोइंग फसलों के लिए, फसलों के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है। क्लोज ग्रोइंग फसल कौन कौन से हैं? जैसे जो पास पास बोए जाते हैं, जैसे गेहूं हुआ, मूंगफली हुआ। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जैसे ये हो गया आपका फील्ड है, ठीक, ये फील्ड हो गया। फील्ड में ये हो गए कैनाल, नाली। तो इसमें ऐसे बनाते हैं बेसिन, चेक बेसिन में ये, ठीक। यहाँ से पानी आता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसकी ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये 5 से 6 मीटर होती है, और ये चौड़ाई 3 से 4 मीटर, ठीक। ये तो हो गया चेक बेसिन, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया होगा। चेक बेसिन या क्यारी विधि, सर्वाधिक प्रचलित विधि यही है, चेक बेसिन। अगला है ये तो हो गया बी, बी है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन या थाला विधि। रिंग बेसिन में क्या होता है? रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी कैसे होता है? गोल। इसका मुख्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है? रिंग बेसिन का। इसका मुख्यतः प्रयोग बड़े पौधों, बड़े पौधों या फलों या फल वृक्षों, ठीक। इसका मुख्यतः प्रयोग बड़े पौधों या फल वृक्षों में किया जाता है, ठीक। इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक, ये पौधा हो गया, एक पौधा ये हो गया, फिर यहाँ पौधा हो गया, ये फलदार वृक्ष है जान लीजिए। तो इसमें ऐसे कैनाल आती है, फिर यहाँ अंगूठी की तरह गोल हो जाती है पूरा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी, ऐसे, ठीक।
ये रिंग नहीं दिख रहा है, गोल थालाविद यही है। और इसमें परीक्षा में जो सबसे यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं रिंग बेसिंग से, क्या इसमें बनता है कि फल वृक्षों की सिंचाई के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है। अगर प्रश्न आ गया फल वृक्षों के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है, तो क्या आप लोग बताएंगे? रिंग बेसिंग, या थालाविद। ठीक, यहां से केवल एक ही प्रश्न यही बनता है, फल वृक्षों की सिंचाई के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है, तो रिंग बेसिंग। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये देख लीजिए। अगला है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्या है? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। सी, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें क्या है? इसमें जो है ढलान या स्लोप कितना रखते हैं बॉर्डर स्ट्रिप में? आधा से 1%। ठीक, इसमें ढलान जो है आधा से 1% रखते हैं, और इसकी लंबाई जो है साइज या आकार मुख्यतः कितना? 30 से 300 मीटर। ठीक, आकार 3 से 5 मीटर जो है ये चौड़ाई है, और लंबाई 30 से 50 मीटर ये लंबाई है। ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 से 5 मीटर और लंबाई 30 से 50 मीटर। आगे है, इसमें अगला पॉइंट रहेगा, यह हैवी टेक्सचर या भारी मृदा, यह भारी मृदा में क्लोज ग्रोइंग फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, इसका एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिए। क्या है? यह भारी मृदा में क्लोज ग्रोइंग के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन दोमट मृदा में यह दोमट मृदा के लिए अनुपयुक्त, यह दोमट मृदा के लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त नहीं है। ठीक, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि
दोमट मृदा के लिए कौन सी सिंचाई की विधि उपयुक्त नहीं है? तो क्या रहेगा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप में क्या रहता है? ये खेत है, ठीक, ये कैनाल है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से बॉर्डर ऐसे पतला पतला बना दिया जाता है, ठीक, ऐसे बॉर्डर बना दिया जाता है। यहाँ से ऐसे सिंचाई की जाती है, यहाँ से पानी खोला जाता है। तो इसकी ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? 30 से 50, 30 से 50 मीटर, ठीक। और ये इतना चौड़ाई जो है, ये 3 से 5 मीटर, ठीक। 30 से 50 और 3 से 5 मीटर। तो इसका तो यही था बॉर्डर स्ट्रिप का, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे बॉर्डर स्ट्रिप के बाद। बॉर्डर स्ट्रिप के बाद आ जाएगा नंबर 4। कौन सा है? फरो मेथड। डी, फरो मेथड या कोण विधि इसको कहते हैं, कोण विधि। इसमें क्या है? इसमें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यह गन्ने के लिए, यह गन्ने के लिए उपयोगी है, उपयोगी विधि है। और किसके लिए उपयोगी है? जड़ वाली या ट्यूबर क्रॉप। यह जड़ वाली या ट्यूबर फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक। यह जड़ वाली या ट्यूबर क्रॉप के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें फरों की लंबाई कितनी होती है? या फरो मतलब कोण की, इसकी 30 से 300 मीटर लंबाई, ठीक। जैसे ये हो गया खेत, ये कैनाल है, इसमें ये कोण जो है, ऐसे ऐसे कोण बना होता है ना, इस पे आलू या शुगर केन, ऐसे होता है, ठीक। इस पे जैसे यहाँ ऐसे फसल लगी है, ऐसे फसल लगी होती है इसमें, तो इस कोण में पानी डाला जाता है यहाँ। तो इसकी लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई होती है, ये 30 से 300 मीटर तक, 300 मीटर। तो 30 कहाँ होती है, 300 कहाँ होती है? तो देखिए, हल्की मृदा में, हल्की मृदा में 30 मीटर और भारी में मृदा में 300
मीटर तक सामान्यतया। ठीक, तो फरो मेथड हो गया। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां से क्वेश्चन यही बनता है कि गन्ने की सिंचाई के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। गन्ने की सिंचाई के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, तो क्या फरो मेथड। यही क्वेश्चन यहां से बनता है, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, क्या है, फ्लॉड। फ्लॉड आ गया, फ्लॉड। फ्लॉड मेथड या प्रवाह, प्रवाह विधि। ये क्या है, फ्लॉड मेथड या प्रवाह विधि में आएगा यह मुख्यतः वेटलैंड, यह मुख्यतः वेटलैंड धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। यहां से प्रश्न यही एक बनता है कि धान की फसल के लिए कौन सी सिंचाई उपयुक्त होती है, तो फ्लो मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जैसे ये है फील्ड, इतना बड़ा आपका फील्ड है, यहां से कैनाल है, तो इसमें क्या, इसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है, यहां से पानी आएगा और ऐसे चला जाएगा, पूरे खेत में ऐसे भर जाएगा। ठीक, और ये कहाँ, और ये पॉइंट ये भी बनता है, जहां पानी की अधिकता होती है वहां के लिए ये अच्छी विधि है। ये नहीं कि जहां सूखा पड़ा है वहां भी फ्लोड मेथड से आप सिंचाई कर रहे हैं। पानी के अधिकता वाले क्षेत्रों में, पानी की अधिकता वाले क्षेत्र में उपयुक्त होती है या उपयोगी होती है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्लोट के बाद क्या है, आगे है सरज। सर्ज मेथड, आगे बढ़ेंगे। सर्ज मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें सर्ज मेथड में हम लोग पानी की कम कम मात्रा खेत में प्रवाहित करते हैं, जैसे जिससे पौधा सूखे ना, और उचित समय आने पर पानी की अधिक मात्रा। तो इसमें रहेगा पहले पानी की कम कम मात्रा, पहले पानी की कम कम मात्रा खेत में प्रवाहित की जाती है।
फिर उचित समय आने पर, फिर उचित समय आने पर अधिक पानी का प्रवाह किया जाता है। पानी का प्रवाह किया जाता है, किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है, पहले पानी की कम मात्रा और फिर बाद में अधिक मात्रा उचित समय पर। जैसे देखिए, जैसे मेज की क्रॉप है, मेज की क्रॉप पे पहले हल्का हल्का पानी देंगे जिससे वो पौधा सूखे ना, अगर इस बीज से सिंचाई करते हैं तो सीरेज मेथड। और जब टैसलिंग स्टेज आ जाए या मिल्किंग स्टेज आ जाए तो उसमें अधिक मात्रा, जिससे पौधे को, जिससे फसल में नुकसान ना हो। ठीक, और एक पॉइंट और है, इसे क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? इसे ऑन ऑफ, इसे ऑन ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन भी कहते हैं, इसमें प्रश्न तो यही अगर पूछा जाएगा तो ऑन ऑफ मेथड इरिगेशन किसे कहते हैं, तो किसे? सरल मेथड से। ठीक, तो ये तो हो गया सरफेस। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है आगे बढ़ेंगे, सरफेस के हो गए। अब अगला है नंबर 2, सब सरफेस मेथड। सब सरफेस मेथड, इसमें क्या होता है, सरफेस में होता था कि सतह पर पानी ऊपर से सतह पर प्रवाह किया जाता, और सब सरफेस में क्या रहेगा, पानी का प्रवाह कहाँ होगा, जमीन के अंदर। ये सतह पे नहीं, जमीन के अंदर होगा। तो इसमें रहेगा, सब सरफेस का पहला पॉइंट रहेगा, यह विधि भारत में प्रचलित नहीं है। नहीं है, ठीक, सब सरफेस भारत में प्रचलित नहीं है। और आगे दूसरा का, यह कहाँ प्रचलित है, यह पश्चिमी देशों में, यह पश्चिमी